अशरफ का गैंग खत्म हो चुका है, लेकिन अतीक के गैंग में भी अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार सरकार और पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। गुड्डू मुस्लिम दुबई फरार हो गया, सुरक्षा एजेंसियों के हाथ नहीं लगा। इसके बाद तमाम सवाल खड़े होने लगे उत्तर प्रदेश पुलिस पर। देखिए, चाहे जितनी दूर भाग के चले जाएं, अपराध छोड़ के, हमारे योगी जी ने एक बार कहा था, नहीं तो प्रदेश छोड़ दीजिए और नहीं तो यहाँ पे सफाया हो ही जाएगा। जैसे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे, अन्य तमाम जो अपराधी यहाँ से पूरे यूपी को साफ कर दिया, अपराध इतनी गंदगी थी खत्म कर दिया और ये भाग गए हैं। तो शायद डर है, सोच रहे हैं, योगी जी ने कहा था प्रदेश छोड़ने पे, प्रदेश छोड़ के भाग जाओ तो छोड़ देंगे, तो ऐसी बात नहीं है। हमारे देश की एजेंसियां हैं, राह है, आईबी है, इनको ढूंढ के किसी न किसी दिन लाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संबंध, मधुर संबंध कई अन्य देशों से, और अन्य देश भी सपोर्ट करेंगे और उनको यहाँ पे हमारे कस्टडी में देंगे और यहाँ पे उनको उचित दंड मिलेगा। और शायद दंड आप जान लीजिए, जो अतीक को दंड मिला वो भी इनको भी मिलेगा, इतना है, क्योंकि मृत्यु का बदला मृत्यु ही है। अतीक अहमद की पत्नी और उसके साथ भाई अशरफ की पत्नी भी अभी तक फरार है, वो भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आई अभी तक। अरे वो मुख्तार अंसारी की पत्नी भी फरार है और सरकार लगी हुई है। जिस तरह से मुख्तार अंसारी का, अतीक अहमद का खात्मा हुआ है, अशरफ का खात्मा हुआ है, उसी तरह से इनके जो भी परिवार रिश्तेदार के लोग जो भारत छोड़ करके अन्य देशों में पनाह ले रहे हैं, मुस्लिम देशों में, ये सोच लें कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। यहाँ मोदी योगी का राज है और इन लोगों को मिट्टी में मिलाया जाएगा। इन लोगों के जो पाप का अंत अब आ चुका है, ये लोग कहीं भाग करके जाएं, ये बचने वाले नहीं है। इसलिए कि सबसे बड़ा ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला सब देख रहा है कि इन्होंने कितने गुनाह किए हैं और कितना इन्होंने कत्ल करवाया है। सरकार इनसे हिसाब किताब बराबर करेगी और कहीं भी होंगे, देश के किसी भी कोने में होंगे, पुलिस इनको गिरफ्तार करेगी और निश्चित ही इनको सजा देने का काम करेगी। ठीक है, एक और सवाल महत्वपूर्ण है। सवाल ये है कि सरकार ने दावा किया था कि अपराधियों पर नकेल होगी, लेकिन इसी बीच में जो वो गुड्डू मुस्लिम है वो चकमा दे के विदेश निकल गया। देखिए, ये केवल अखबारी सरकार है, ये अफवाह में विश्वास करती है, ये अफवाह का जुमला बीतती है, देश को और प्रदेश को गुमराह करती है। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त भारत। तो पार्लियामेंट पर हमला कैसे होते हैं, 40 जवानों को डायनामाइट से कैसे उड़ाया जाता है। रह गया उत्तर प्रदेश का सवाल, तो कानपुर का घटना कैसे हो गई, उत्तर प्रदेश में कानपुर है। हथरस में घटना कैसे हो गई, हथरस उत्तर प्रदेश में है। आगरा की घटना हो गई, आगरा उत्तर प्रदेश में है। शाहजहांपुर की घटना घटी, उत्तर प्रदेश में है। मिर्जापुर की घटना घटी, उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी की घटना घटी, उत्तर प्रदेश में है। बैंक लूटे गए लखनऊ में, ये उत्तर प्रदेश में है। अब कहने का मेरा मतलब कि दूसरा जो है, इनके सिद्धांत के विपरीत जो है, गैंगवार है, आतंकवादी है, राष्ट्रद्रोही है, और जो इनके गोद में बैठ गिरोह में शामिल हो जाता है, वो गंगा जल और प्रयाग से धो करके एकदम स्वच्छ और साफ हो जाता है। जिस तरह के दावे थे अतीक और उसके गैंग को लेकर, अशरफ और उसकी गैंग को लेकर, गुड्डू मुस्लिम तो निकल गया। निश्चित चले जरूर गए। मोदी और योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही, इसमें जो ये लोग जब 2014 के पहले 20-20 गाड़ियों से चलते थे, राइफलें लिया कर लगाई रहती थी और पुलिस इनको सैल्यूट मारती थी। आज वो दिन आ गया है योगी जी के नेतृत्व में, या तो माफिया यही पुलिस को देख के उसकी पैंट ढीली हो जाती है, गीली हो जाती है, और या तो वो उत्तर प्रदेश से छोड़ के भाग गए हैं, या तो आज विदेश जो ये भाग गए हैं, इनको छोड़ा नहीं जाएगा, इनको पकड़ के लाया जाएगा और पूरी तरीके से इनका नस्ता नबूद किया जाएगा। कोई भी अपराधी कहीं भी भाग के जाएगी, योगी की पुलिस निश्चित रूप से पकड़ के लाएगी। कोई की भी हिम्मत नहीं कि उत्तर प्रदेश में वो कानून को अपने हाथ में ले। जो भी कानून को हाथ में लेगा उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई योगी जी के नेतृत्व में की जाएगी। आज योगी जी के नेतृत्व में गुंडे बदमाश जो जमीनों पर कब्जा किया करते थे, किसी की जमीन पर कब्जा कर लेते थे, किसी का अपहरण कर लेते थे, किसी की बहू बेटी को उठा लेते थे, आज किसी की हिम्मत नहीं हो रही है किसी की जमीन पर कब्जा कर ले। आज वो जानता है कि अगर हमने ये काम किया तो अगले चौराहे पर पुलिस खड़ी है, या तो उसका इनकाउंटर होगा या तो उसको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। आज योगी और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश
उत्तम प्रदेश बन रहा है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम चुस्त दुरुस्त है। इसी कारण जो अभी 9 उपचुनाव हुए थे इसमें 7 सीटें जीत के आई हैं। आज ये जो अयोध्या के सीट होने वाला है चुनाव, इसमें भी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, विपक्ष की जमानत जब्त हो जाएगी। नेहाल चौकसी, नीरव मोदी इनके प्रोडक्ट हैं, विजय माल्या कांग्रेस के प्रोडक्ट हैं। कांग्रेस के अथा संपत्ति, अकूत संपत्ति नीरव मोदी और विजय माल्या वाले सब इनके प्रोडक्ट हैं। ये आरोप लगाते हैं अडानी अंबानी पे। अरे भैया, अडानी अंबानी क्यों आज वो पहले वो क्या भिखमंगे थे, आज वो अमीर हो गए। देखिए अडानी अंबानी उनका औद्योगिक अलग है, उद्योगपति वो पहले से हैं। तो रही बात, मैं क्या बताऊं, इनके कुकर्मों से ये हाल हुआ। लोकसभा 2024 में 99 सीट पे सिमट गई और वही भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों का ये चाहे जनता के बदौलत कहिए 240 सीटें लाई और उनके सहयोगी दल से अपना सरकार भी बनाई। कहते हैं कि भाई आप क्या बोलते पूर्ण बहुमत में नहीं। अरे भैया, पूर्ण बहुमत से क्या होता है, हमारे एनडीए के सहयोग से हम सरकार बनाई गई है। क्यों आपके एनडीए गठबंधन से थोड़े ना, इंडिया के थोड़े ना बनी है, वो हमारे थे। हमने प्रत्याशी अगर वही बीजेपी को उतारे होते तो हमारी पूर्ण बहुमत सरकार नहीं बनी होती। तो कहने करने में अंतर है। 60 साल इन्होंने देखा कैसे राज चलाए, कैसा प्रदेश चला। वो प्रदेश मैंने देखा 2012 से लेकर 2017 तक दूध का जलता रहा। मुजफ्फरनगर दंगा देख लीजिए, मऊ दंगा देख लीजिए, कोई ऐसा दिन नहीं था जो आए दिन माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती थी, हर दुकानों से अवैध वसूलियाँ होती थी, चौक चौराहे पे बहू बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी, ठेले लगाने वाले से अवैध वसूलियाँ होती थी। खाली प्लाट हमारा है, कांग्रेस सपा का यही नारा है, यही चलता था। जो खाली प्लाट मिला भैया क्यों नहीं, इंडी गठबंधन में जोड़ना पड़ेगा ना। पीडीए और इंडी गठबंधन का यही नारा है, जो खाली प्लाट था वो हमारा है। लेकिन जब योगी जी आए, इनको वहाँ का रास्ता दिखाए जहाँ कभी इंडिया और पीडीए गठबंधन कभी काम नहीं करना चाहती। गुंडों को साथ देती थी, गुंडों से हाथ मिलवाती थी, गुंडों के लिए चाय पानी की व्यवस्था करती थी, गुंडों के मुकदमे वापस करती थी। और वो सरकार नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की उत्तम प्रदेश सरकार है। जिस बात से हम समझेंगे उस बात से हम समझाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो सपा वाला नेता इन्होंने आपसे भी जोड़ दिया, सपा वाला नारा। बिल्कुल उन्होंने सही कहा। गिरोहबंदी, मैं कोट पहले ही पैरे में मैंने जोड़ा था कि वो सरकार बताइए जिसका वर्तमान मुख्यमंत्री अपने स्वयं अपने केस को वापस ले लिया, और एक नहीं 3 लोगों का केस वापस हुआ, जिनके ऊपर कल जो पुलिस थी, यही उत्तर प्रदेश की पुलिस काउंटर करने के तलाश कर रही थी, जेल भेजने के तलाश कर रही थी, राजद्रोह से प्रेरित मान रही थी, आज वो उत्तर प्रदेश के भाग्य विधाता बन करके बैठे हैं। देखिए कानून ने अपना काम किया, वहाँ जो आरोपी थे उनको जेल में डालने किया। उन्होंने आरोप लगाया उन्नाव के भाई अपराधी जेल में है कि नहीं है। रही बात इनकी सरकार, इनकी सजा हुई। देखिए हम तो कह रहे हैं कि इनकी सरकार रही थी, इन्होंने गुंडों के मुकदमे वापस किए। हमारी अपनी सरकार में दुद्धि के विधायक रहे, उन पर आरोप लगा, मैं जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करी। तो भारतीय जनता पार्टी कभी गुंडों के साथ नहीं जाती है, जेल भेजेगी नहीं तो प्रभु से मिल कराएगी। बड़ा आरोप लगा रहे थे आपकी सरकार पे, कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं दरअसल ये गुंडों को शह देते। गुड्डू को उत्साह देते तो भाग के ना जाता, यहीं पे हमारे दामन चोली दामन का साथ होता, यहीं बगल में बैठ के खेलता। गुड्डू को उत्साह दे रहे तो तभी कांग्रेस और सपा में सुरक्षित रहे। और ये कहते थे वो एक इस समय यहाँ दिल्ली के सरकार में केजरीवाल का एक मामला था, पानी देने के लिए 5 साल मुझे और दो, तुमको पानी देंगे, फिर नहीं दिए, फिर 5 साल और तुम पानी देंगे, फिर नहीं दिए, फिर 5 साल और मांग रहे हैं। ये इस तरह 70 साल मांगते मांगते 70 साल तक राज कर लिए, फिर उनको चाहिए। ये कह रहे हैं इंडी गठबंधन की सरकार होगी, भूल जाए, जागते हो सपना देख रहे हैं। अब इंडी गठबंधन खत्म हो गई और एकदम से जड़मूल से खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी को हरा पाना मुश्किल है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में बना था, आज जो उसके जितने सहयोगी हैं रहे, आज उससे सब कोई अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। चाहे उद्धव ठाकरे जी हों, केजरीवाल जी हों, चाहे ममता बनर्जी हों, कोई इनको अपने साथ रखना नहीं चाहता है कि इनको अपने साथ न रखो। आज कांग्रेस का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो गया है और सब तलाक देते जा रहे हैं। कांग्रेस अपनी करनी के कारण आज भारतीय राजनीति से खत्म होती जा रही। उन्होंने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की और भारत की जनता को हमेशा भरमाया। 50 साल तक शासन किया, हमेशा जब देखो तब जो भी संविधान का सबसे ज़्यादा उल्लंघन अगर किसी ने किया है
तो कांग्रेस ने किया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भी सबसे ज़्यादा अपमान किया है तो कांग्रेस ने किया। जब उनको मंत्री बने तो उनको ठीक से काम नहीं करने दिया बाबा साहेब अम्बेडकर को। जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़ने गए तो उनके सहयोगी को चुनाव लड़वा दिया और वहाँ पर नेहरू जी चुनाव प्रचार करने गए और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को हरवाने का काम किया। आज जो बैठ के अपने आप संविधान में जब चाहा तब फेर बदल कर दिया, जो चाहा अमेंडमेंट कर दिया। संविधान का हमेशा दुरुपयोग किया। सन 77 में इमरजेंसी लगा दी, सभी के लोकतंत्र के अधिकार छीन लिए गए, मीडिया तक को इमरजेंसी पे एक पिक्चर भी आगे खूब चर्चा में। हाँ, तो निश्चित होगा जो सच है अब दिखाया जाए। कांग्रेस के काल में कोई सच को दिखाया नहीं जा रहा था, आज धीरे धीरे सब सच आ रहा। इसीलिए आज कांग्रेस उत्तर प्रदेश से लेके देश में खत्म हो रही है। क्यों छिपा लिया सब? इनके गठबंधन की नाच बिहार में देख लीजिए, इनके गठबंधन की नाच पश्चिमी बंगाल में देख लीजिए, इनके गठबंधन की नाच जो है पंजाब में देख लीजिए। ये अपनी बात नहीं कहेंगे, महाराष्ट्र में ये नहीं नाचेंगे। कहने का मेरा मतलब कि इनको केवल हर इशू को पॉलिटिकल घेरा में डाल करके अपने कैसे प्लस किया जाएगा और विपक्ष को कैसे माइनस किया जाएगा। एक सज्जन कह रहे थे भीमराव अंबेडकर को अगर पहचान दिलाने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस है, वो कांग्रेस के बदौलत भीमराव अंबेडकर थे। तो कहने का मेरा मतलब कि इनको बात छोड़िए, कहने दीजिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि भारत के संविधान के साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है। बड़ा आरोप इन्होंने लगाया कि संविधान को दरअसल नुकसान कोई पहुंचा रहे थे भाजपा में। कौन पहुंचाया? अभी आपने देखा संभल में संविधान में लिखे, संविधान में कानून के ऊपर पत्थरबाजों को सह देना, इंडी गठबंधन और पीडीए का सहयोग, कितना दर्द हो रहा था इनको। उसी संविधान में कानून आता, उसी कानून पे पुलिस पे पत्थर चलाने वाले के लिए इतना दर्द हो रहा था इंडी गठबंधन और पीडीए को कि जग जाहिर है और जनता इनको सत्ता से बेदखल करने का आगे भी करती रहेगी। ठीक है। फाइनल कमेंट ये बताइए कि गुड्डू मुस्लिम फरार हो गया, कहीं ना कहीं लापरवाही तो हो गई। हाँ, पुलिस प्रशासन कानून की लापरवाही है, चूक है, लेकिन सरकार संवेदनशील है। सरकार निश्चित ही इस पे पूरी जोर शोर से काम करेगी और निश्चित ही गुड्डू मुस्लिम बहुत जल्दी आएगा और सलाखों के पीछे जाएगा, नहीं तो उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अपराधी कितना ही भी बड़ा हो, कानून की नज़र से बच के नहीं जा सकता, इसलिए कि उसके किए हुए पाप की सजा निश्चित ही उसको मिलेगी। जैसे अतीक और मुख्तार को मिली है, उसी तरह गुड्डू मुस्लिम को भी उसके किए हुए पाप की सजा निश्चित ही योगी सरकार में मिलेगी। एक बात तो साफ है कि गुड्डू मुस्लिम अब देश से फरार हो चुका है और जिन एजेंसियों को उसके पीछे लगाया गया था वो कहीं ना कहीं उसे ट्रैक करने में नाकाम रही और शायद यही वजह है कि एक बड़ा अपराधी उत्तर प्रदेश का इस वक्त देश से बाहर भागने में कामयाब हो गया। सियासी चौक में आज हम बात करेंगे माफिया अतीक अहमद और अशरफ की, जिनकी 15 अप्रैल 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को लगभग 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक अतीक के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम का कोई पता नहीं चल पाया है। अतीक अहमद की मौत के बाद उनकी पत्नी शाहिस्ता परवीन भी फरार हैं। यह लोग कहां छिपे हुए हैं इसका किसी को कोई पता नहीं है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आ रही है कि गुड्डू बमबाज दुबई में छुपा हुआ है, उसके साथ शाहिस्ता परवीन भी हो सकती हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर यह लोग दुबई कैसे पहुंचे। फिलहाल आज भी इस पर तरह तरह की बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ यहाँ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनकी राय जानते हैं। सर, आप बताइए कि गुड्डू बमबाज देश से हुआ फरार, पुलिस के दावे साबित हुए बेकार, क्या कहेंगे? किसी भी देश के लिए गुंडागर्दी और हत्या जैसी कार्यों को अंजाम देने वाले लोग रहेंगे, वह देश विकास नहीं कर पाएगा, समाज विकास नहीं कर पाएगा। और महाराज योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के अपने मुख्यमंत्री हैं, आपका साफ कहना है या तो गुंडागर्दी छोड़िए, अगर गुंडागर्दी करेंगे तो आपका स्थान जेल में है या आप देश से बाहर होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत इस विषय में विशेष जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि वह देश से बाहर जो है किसी न किसी माध्यम से वो निकल गए हैं। हमारे देश के लोगों में भी ऐसे लोग हैं जो गद्दार टाइप के हैं,
उनके सह पे और पैसे लेके वो बाहर अंदर कर देते हैं। ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री से मैं आवेदन करता हूं और उनसे मांग करता हूं कि बारीकी से इस पे काम किया जाए। जो देश के गुंडे माफिया हैं वो वास्तव में जेल के अंदर हो या तो देश के बाहर हो, तभी आपका प्रदेश जो है विकास करेगा। ठीक है, और भी लोग हैं, समझते हैं। आप बताइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि या तो अपराधी अपराध करना छोड़ दे या देश छोड़कर भाग जाए। क्या यह उसी का असर है या सुरक्षा व्यवस्थाओं की लापरवाही? अब तक गुड्डू बमबाज पकड़ा नहीं गया, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि अपराध की दुनिया से या तो अपराधी भाग जाए इस प्रदेश को छोड़ करके या अपराध करना छोड़ दे, तो सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा, इस देश के लोगों, इस प्रदेश के लोगों को भी समझाना चाहता हूँ अपनी वाणी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि मुख्तार अंसारी का एक लड़का है अब्बास अंसारी, जो कि मऊ विधानसभा से विधायक है और वो सुभाषपा की टिकट पे विधायकी लड़ा और विधायक हुआ। और इस समय जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस अपराधियों की बात कर रहे हैं और अपराध छोड़ने की बात करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं आंतरिक संरक्षण देने का काम उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, क्योंकि सुभाषपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, वो एनडीए के साथ गठबंधन में है और मुख्तार अंसारी का लड़का जो है अब्बास अंसारी मऊ से विधायक है। तो आप बताइए, एनडीए जो है इन अपराधियों को संरक्षण देने का, आंतरिक संरक्षण देने का काम कर रही है या नहीं कर रही है? और कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह जी का टिकट काट करके आपने उनको लोकसभा का टिकट नहीं दिया, उनके बेटे को सांसद बनाया, उनका जलवा तो आपने बरकरार रखा ना, उनको टिकट नहीं दिया, उनके बेटे को सांसद बना दिया आपने। उनके ऊपर कार्रवाई कब करेगी योगी जी की सरकार? अजय मिश्रा उर्फ टेनी के ऊपर कार्रवाई कब होगी? बताइए, धनंजय सिंह जैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कब होगी? केवल एक समाज, एक जात के लोगों के ऊपर कार्रवाई करने से केवल एक ही समाज के लोग अपराधी हैं? अगर एक ही समाज के लोग अपराधी हैं तो आप इस देश का इतिहास उठा करके देख लीजिए। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसमें जनरल डायर से पूछा गया कि गोली क्यों चलवाई गई, तो उसने कहा कि पठान भाग रहे थे इसलिए गोली चलवाई गई। और जब उसी जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम हुआ तो 76 पठानों की लाशों का पोस्टमार्टम किया गया और सबने सीने पे गोली खाई थी। तो ये सरकार जो है जनरल डायर की तरह काम कर रही है, केवल एक समाज और एक वर्ग के लोगों को टारगेट कर रही है और आंतरिक संरक्षण देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। मेरी उनसे मांग है कि अगर आप अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं तो अब्बास अंसारी जैसे लोगों को अपने पार्टी में संरक्षण देने का काम क्यों कर रहे हैं? हटाइए सुभाषपा को एनडीए गठबंधन से। मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ, इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में मैं भी आपका साथ दूंगा, आप हटाइए। ठीक है, और भी लोग हैं, समझते हैं। आप बताइए कि जिस तरीके की कार्रवाई देखी जा रही है, मुख्यमंत्री का इस तरीके का बयान सामने आ रहा है कि अपराधी या तो देश छोड़कर भाग जाए या फिर अपराध करना छोड़ दें, आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहें? जी श्रीमान जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री होते थे तो एक नारा, एक स्लोगन था, कानून का राज होगा, भयमुक्त समाज होगा। आज उसी परिकल्पना को हमारे योगी महाराज जी पूरी तरह से पूरा कर रहे हैं और हमारे इस प्रदेश में कहीं भी अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। वह किसी धर्म विशेष, जात विशेष का मामला नहीं है। यह गलत ढंग से नहीं कहना चाहिए। सच्चाई यही है कि अपराधी कहीं भी होगा, उसको योगी जी और योगी जी की पूरी टीम और जो भी हमारे प्रशासन के लोग हैं वो कहीं भी छुपा होगा, उसको ढूंढ कर निकाल लेंगे। और चूहा अपने बिल में कब तक रहेगा, बाज की निगाह है, उस निगाह से, योगी जी की निगाह से, हमारे जाबाज सिपाहियों की निगाह से कोई बच नहीं पाएगा। चाहे वो गुड्डू मुस्लिम हो या वो शाइस्ता परवीन हो, वो कहीं भी होंगी, उनके लिए धरती छोटी पड़ जाएगी, उनके पांव भागते भागते छोटे पड़ जाएंगे और वो इसको कभी भी वो अपराध को बढ़ावा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और भी लोग हैं, समझते हैं। आप बताइए कि 24 फरवरी 2023 को बमबाज गुड्डू मुस्लिम ने एक के बाद एक बम मारकर पूरे प्रयागराज को दहला दिया था और वकील उमेश पाल और उनके सरकारी जो गनर थे उनकी भी हत्या कर दी थी। उसके बाद से अपराधी फरार है, लेकिन अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं लग पाया है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो इस प्रदेश के सूबे के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, अभी छोटे भाई ने कहा कि पार्टी में ही आपके ऐसे कुछ विध्वंसकारी लोग हैं जो कि आतंकवाद के नीतियों से घिरे फिरे हैं। बिल्कुल सही उसने कहा। आप अब्बास अंसारी को संरक्षण दे रहे हैं, आप कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह पे पास्को एक्ट लगा, उस एक्ट के तहत उनको जेल जाना था, जेल तक नहीं गए। भाजपा का एक ही नीति है कि कहां से वोट मिले, देश को लड़ा करके, जातीय समीकरण में लड़ा करके, विभाजित करके इनको अपने वोट को सिद्ध करना है। इनको आतंक किसमें दिखता है? केवल मुस्लिम समुदाय में, जिसको लड़ाने से हिंदू हमें वोट देगा। इनको आतंक किसमें दिखता है? केवल यादव समाज के लोगों में, ब्राह्मण समाज के लोगों में। केवल अगर ब्राह्मण है वो, कार्रवाई तो सभी के ऊपर हुई, कोई भी अपराधी हुआ, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। वही बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ वही चीज़। अतीक अहमद के ऊपर कार्रवाई हुई, मुख्तार अंसारी के ऊपर कार्रवाई हुई, तो पास्को एक्ट के तहत उनको जेल तो जाना था।
आप बृजभूषण शरण सिंह को ले लीजिए, वो जेल क्यों नहीं गए? इतने बड़े पहलवानों के साथ इतना छल हुआ, उन्होंने कहा दबदबा है, दबदबा था, दबदबा बना रहेगा। सरकार को खुलेआम चुनौती दिया उन्होंने, एक कार्रवाई उनके खिलाफ, क्यों वो जेल नहीं गए भाई? कहीं ना कहीं भाजपा का संरक्षण था उनके साथ। आप ले लीजिए, यही लखनऊ कोर्ट की बात मैं करता हूँ, सरेआम दिन दहाड़े गोलियां चली, जिसका सरेआम जब जांच हुआ तो उसका पूरा श्रेय गया धनंजय सिंह जी को। आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? आप कहीं ना कहीं गुंडा माफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज, आपको केवल और केवल आतंकी अगर किसी जात में दिखता है तो ब्राह्मणों में दिखता है, वो छत्री में कभी आपको नहीं दिखेगा। वो आपको केवल और केवल यादव समाज के लोगों में दिखेगा, मुस्लिम समाज के लोगों में दिखेगा, जिसको लड़ा करके मैं हिंदुओं का वोट एक साथ करके हमको मिल सके। आप ऐसी भावनाओं को रखकर राजनीति करते हैं, जो कि बिल्कुल निंदनीय है। ठीक है सर, क्या जवाब देंगे इनकी बात का? यह सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है, 2014 में सरकार बनी है ना। यह व्यवस्था जो है, ये जो गुंडागर्दी और माफिया जो कत्ल करने वाले लोग थे, ये आज के नहीं है। सन 47 के बाद जो है ये पनपे हैं कांग्रेस के समय में। और माननीय मोदी जी और योगी जी, अमित शाह जी का बहुत बारीकी से नज़र है। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे अपराध करके निकल जाएगा। आप देखिए अपराध के क्षेत्र में आज देश में कहीं अपराध हो रहा है, आज बहुत रुका हुआ है। जो छिटपुट हो रहे हैं उन पर भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लोग जिले से बाहर भाग रहे हैं, प्रदेश से अलग भाग रहे हैं, विदेश भाग रहे हैं। अभी शाइस्ता की बात हो रही है और बमबाज गुड्डू की जो बात हो रही है, इनकी पता नहीं चल रही है ना, ये कहीं छुपे हुए हैं। आज पूरे देश में इस टाइप के जितने गुंडे माफिया हैं, सब पनाह मांग रहे हैं, सब डरे हुए हैं, सब दुबके हुए हैं। और माननीय मोदी जी की सरकार अभी और रहने दीजिए, रहेगा और देखिएगा कि इन्हीं सरकार में सारे समस्याओं का हल इस देश का होगा। और यह देश, सीधा सा कहने का मतलब हमारे यह है, आप जिस प्रकार कह रहे हैं कि डरे हुए हैं, छुपे हुए हैं, भाजपा का कहने का मतलब यह है भाजपा ज्वाइन करो, अपराध मुक्त हो जाओ। भाजपा में आप गए, आपके अपराध की सारी, आपको जैसे गंगा में कोई डुबकी लगा लेता है तो उसका पाप धुल जाता है, उसी प्रकार भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, अभी अपराध से आप मुक्त हो जाएंगे। और ऐसे कई नेता भाजपा में हैं जो कि अपराध युक्त हैं, अपराध उनके ऊपर कूट कर आतंकी गतिविधियों में, देशद्रोह के गतिविधियों में मुकदमे दर्ज में, लेकिन फिर भी भाजपा उन्हें संरक्षण दे रही है। इसका सीधा सा फंडा एक है कि आप भाजपा में आइए और अपराध से आप उस भाजपा में डुबकी लगा लीजिए, आप अपराध से मुक्त हो जाएंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।